अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको मुसलमान बनाया और हम और आप मुसलमान घराने में पैदा हुए और हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद सीखने की तौफीक अता फरमाई और आप यहाँ मौलाना शाहिद रज़ा कासमी साहब से कुरान मजीद दीनी बातें उर्दू सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं। वरना आपकी उम्र के बहुत से बच्चे मोहल्ले में ऐसे होंगे जिन्हें न कलमा याद होगा, न दुरूद शरीफ याद होगा, न उन्हें उर्दू पढ़नी आती होगी और न उन्हें अपने मज़हब के बारे में मालूम होगा और न उन्हें वज़ू करने आता होगा। और बहुत सारे बच्चे बड़े होंगे लेकिन उन्हें नमाज याद नहीं होगी। इसलिए ये बड़ी खुशनसीबी की बात है कि इस उम्र में आप लोग यहाँ कुरान मजीद पढ़ने के लिए आते हैं। मुझे एक बात आप लोग बताएं कि अगर हम कुरान नहीं सीखेंगे, हम नमाज नहीं सीखेंगे, हम उर्दू नहीं पढ़ेंगे तो क्या वो लोग आएंगे पढ़ने के लिए जो मुसलमान नहीं हैं? क्या वो लोग आके हम मौलाना से पूछेंगे कि हमें वज़ू का तरीका बतला दीजिए, खाने का तरीका बतला दीजिए, सोने का तरीका बतला दीजिए, कपड़ा पहनने का तरीका बतला दीजिए? उनको क्या पढ़िए? तो हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमें ही आकर हमें सीखना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि हम और आप मुसलमान हैं। अब मैं आपसे बताऊं, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि हम मुसलमान हैं। क्यों? आप स्कूल में जाते हैं, अपने आस पड़ोस में लोगों को देखते हैं। अभी आपने देखा होगा, सरस्वती पूजा में आपने देखा होगा, इसी तरह आपने जो है दुर्गा पूजा में देखा होगा कि वो लोग अपने हाथों से अपने देवी देवताओं को बनाते हैं, उनके सामने सर झुकाते हैं, फिर अपने हाथों से उसको दफना देते हैं, मतलब ख़त्म कर देते हैं, अब फेंक देते हैं पानी में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम सब मुसलमान हैं और हम सब अल्लाह के सामने सर को झुकाते हैं, किसी पत्थर के सामने नहीं झुकाते, किसी मूर्ति के सामने सर को नहीं झुकाते। जब भी अपने सर को झुकाते हैं तो किसके सामने झुकाते हैं? अल्लाह के सामने। अल्लाह के सामने। आप किसी ऐसे बच्चे से जो मुसलमान नहीं है उनसे आप पूछें कि बताओ तुम्हें सोने का क्या तरीका है तुम्हारे मजहब में, खाने का क्या तरीका है तुम्हारे मजहब में, तो नहीं बता पाएगा। लेकिन आपको पता है खाना कैसे खाना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, जी कैसे इंसान को जो है चलना चाहिए। आज जब कोरोना आया तो लोगों को ये कहा गया कि आप हाथ धोइए, हाथ धो के अच्छा से साफ छींक आए तो अपने जो है मुंह को छुपा लीजिए। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत साल पहले हम सबको ये तरीका बतलाया कि जब तुम्हें छींक आए तो तुम अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो हम जब छींक आता है तो हम जब अपने चेहरे को छुपा लेते हैं तो एक सुन्नत पे अमल करते हैं। बैठो। खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए है? तो अगर हम खाना खाने से पहले अपने हाथ को धोते हैं तो सुन्नत पर अमल करते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा मौका है और आप खुद भी आइए, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बच्चे, ये अब तो आपका शहर है, बाजार है, ये बच्चे गाली सीख लेते हैं, गंदी गंदी बातें सीख लेते हैं, लेकिन यहाँ आए हैं तो देखिए हिजाब पहन के बच्चियाँ आई हैं, इस तरह आप लोग भी आए हैं तो कुरान आप लोग सीख रहे हैं। आपके अंदर ये एहसास तो हो रहा है कि हम मुसलमान हैं। ये तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं, मुसलमान बच्चे हैं, बाजार की हम बात बतलाते हैं कि कान छेदाए हो, लड़का कहीं कान छेदाता है।
ये कहाँ से लाया हूँ? जुमा को नमाज पढ़ने जाता है, नहीं जाता है नमाज पढ़ने, उसको याद ही नहीं। बाप मर जाता है, दादा मर जाता है और उसको नमाज याद नहीं होता, उसे जो है जनाजे की नमाज याद नहीं। ये कुरान मजीद जो है हमारी मजहबी किताब है और कुरान मजीद देख कर भी पढ़ना चाहिए। और एक वक्त आएगा आपको उर्दू अच्छी हो जाएगी तो आपको तर्जमा के साथ कुरान पढ़ना है, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कुरान में क्या लिखा हुआ है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। सबसे बेहतर वही लोग हैं जो कुरान सीखते हैं और सिखाते हैं। जाहिर सी बात है, आप यहाँ आए हैं, आज नूरानी कायदा पढ़ रहे हैं, कल अम्मा पढ़ा पढ़ेंगे, परसों आप जो है वो कुरान मजीद पढ़ेंगे, फिर इमाम साहब आपको जो है फातिहा कराने सिखा देंगे, फिर आप जो है अपने माँ बाप के लिए कुरान पढ़ के दुआ करेंगे। अपने जो बुजुर्ग हज़रात दुनिया में रुखसत हो गए, दादा है दादी है या वो इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए दुआ करेंगे। अभी आप यहाँ से पढ़ के जाएंगे तो घर वालों को सलाम करते होंगे, तो आपको हम क्या बताएं कि आपके माँ बाप को, आपके भाई बहन को कितनी खुशी होती होगी कि मेरा छोटा सा भाई है, बेटा है, आता है तो सलाम। इसलिए आप अभी बच्चे हैं और अच्छी बात सीखिए। आपने देखा होगा गांव अपने इस मोहल्ले में बहुत से लड़का ऐसा होगा, लड़की ऐसी होगी जो बोलती होगी, बात कर रहे हैं लेकिन बात में गाली बक देता है। क्यों? उसकी आदत बचपन में बिगड़ गई कि बातों में गाली देना। तो बड़ा हो गया, बड़ा तो हो गया लेकिन आदत नहीं छूटी। बहुत से आप अपनी उम्र के लड़का, क्या नाम है आपका? देखिए दुलारे बाबू, आपकी उम्र के जो बच्चे होंगे आप देखते होंगे कि गुटखा खाता है, माँ भर गाली बकता होगा, आप देखते होंगे अपनी आंखों से अपने मोहल्ले के बच्चों को। क्यों? इसलिए कि उनको बचपन में नहीं सिखाया गया कि हम मुसलमान हैं, हमें अच्छी बात सीखनी चाहिए, गाली देना गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिबाबुल मुमिनी फुसूक, कि मोमिन का आपस में गाली गलौज करना ये फुसूक है, गुनाह है। उसको नहीं मालूम है, गाली बकता है। और गाली बकने का नतीजा ये होता है कि समाज के लोग, मोहल्ले के लोग उस बच्चा को अच्छा नहीं समझते, कहते बहुत बुरा लड़का, आवारा लड़का, कि वो ऐसा क्या कहते हैं, गाली बकता है। तो इसलिए आप लोग बहुत खुशनसीब हैं, मेहनत से पढ़िए। और 2-3 बातें मैं आपसे कहूँ। पहली बात तो यह है कि दिल में ये आपको एहसास होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। अब मुसलमान वाली आदत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मुसलमान वाली आदत होनी चाहिए। जैसे साफ़ सुथरा रहना है, बड़ों को सलाम करना है, बड़ों की बात माननी है, गाली गलौज नहीं करना है, बुरी बातें नहीं सीखनी है, पहली। दूसरी बात यह है कि आपको पाबंदी से यहाँ पढ़ने आना। आप खुद आइए और मोहल्ले के जो भी बच्चे आपके दोस्त हैं उनको भी समझाइए कि हमें जो है कारी साहब, मौलाना साहब जो है अच्छा से पढ़ाते हैं। मौलाना मेरे गांव गए हैं, है ना, यहाँ तो बहुत अच्छी आबादी आपकी है, मस्जिद बगल में काफ़ी पुरानी मस्जिद है। मौलाना गए हैं, चारों तरफ से हिंदुओं की आबादी, चारों तरफ से। उस मोहल्ले में जाने के बाद आपको ये नहीं पता चला कि मुस्लिम मोहल्ला में आ गए। क्या माहौल, रास्ता भी सही नहीं है। लेकिन हमारे माँ बाप जो है, मैं अपने माँ बाप का अकेला बेटा था, उनको समझ में आया कि मैं अपने बेटे को मदरसा में पढ़ाऊँगा, मदरसे में रखा। तो पूरे गांव में सबसे अलग हमारी पहचान, पूरे गांव में क्या अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे लोग जानते हैं। तो क्या हुआ, माहौल अच्छे लोगों के साथ हम रहे, अच्छे लोगों के साथ रहे, अच्छी बात सीखे और इस तरह जो है इंसान जो है बनता है। तो अच्छे लोगों के साथ रहिए और पढ़ाई कीजिए। स्कूल में नाम लिखा हुआ है तो स्कूल में जाइए तो खूब मेहनत से पढ़िए। वहाँ खूब मेहनत से आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह वहाँ भी आप फर्स्ट डिवीजन आएंगे। तो आपको जो है हिंदी, इंग्लिश, मैथ आपको पढ़ना है। अभी बताया मौलाना साहब ने, जो छोटे बच्चे हैं 5वीं क्लास तक जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें हिंदी इंग्लिश पढ़ने के लिए अलग से यहाँ इंतज़ाम किया गया है, तो वो पढ़ेंगे। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा तो आप सभी के लिए जो है इंतज़ाम होगा, सभी बच्चे जो है 10वीं क्लास तक यहाँ पढ़ेंगे, कोचिंग करेंगे। तो पूरी बात का मतलब ये है, इतनी बात जो लंबी कर रहे हैं वो ये है कि आपको वक्त पे यहाँ आना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफ़शुस सलाम बैनकुम, सलाम को आम करो, जो ही बड़ा आदमी मिले उसे सलाम करो।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बड़ों का एहतराम नहीं करता और छोटों पे शफकत नहीं करता उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। चुपचाप सुनिए। तो अगर हम इज्जत चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी उम्र में बरकत हो, पढ़ाई लिखाई समझ में आए, तो हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए। जब हम बड़ों का एहतराम करेंगे, मोहल्ले में बहुत सारे लोग बड़े होंगे जो जानते हैं कि मुसलमान हैं, बड़े हैं आपसे हैं, तो आते जाते उनको सलाम कीजिए, तो वो आपकी नेक नामी होगी, वो आपकी दुआ करेंगे, वो बताएंगे लोगों को फला का बेटा है ना, फला का भाई वो बहुत अच्छा है, वो आते जाते सलाम करता है, देखते हैं वो आवारा बच्चों के साथ नहीं रहता है, फला की जो बच्ची है ना वो पर्दे में रहती है, हिजाब जो लगाती है, सर पे उसका दुपट्टा रहता है, बहुत सलीकामंद है उसके घर के लोग। ये सारी चीज़ें इमाम साहब को सिखलाएंगे, घर में जो मैडम है वो आपको सिखलाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको सीखना है। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप पाबंदी से यहाँ आएंगे, यहाँ पाबंदी से पढ़ेंगे। अभी ना छोटी सी जगह है, इंशाअल्लाह अभी हमारा बताया पीछे पड़ रहा है, तो इंशाअल्लाह इन्वर्टर भी लग जाएगा, बिजली नहीं रहे तब भी पंखा चलता रहे। आपको पाबंदी से इंशाअल्लाह आना है और पढ़ना है। समझ में आ रही है बात जी? तो आप लोग कहाँ पढ़ते हैं, क्या नाम है आपका जहाँ पढ़ने आते हैं? रज़ा उर्दू। देखिए बहुत अच्छा नाम है, यहाँ आप तालीम भी हासिल करेंगे और तरबियत भी आपको मिलेगी, अच्छी अच्छी बातें भी सीखेंगे, ज़िंदगी में कैसे अच्छी अच्छी बातें सीख कर इंसान बड़ा आदमी बनता है भी सीखेंगे, और इसी के साथ साथ अल्लाह भी आपसे राज़ी होगा। रज़ा का मतलब होता है खुश होना, अल्लाह आपसे खुश होगा। कब खुश होगा? जब हम नेक बनेंगे, अच्छी बातें सीखेंगे, तब हम अच्छी बात सीख के अच्छा बनेंगे, नहीं तो बुरी बात सीखने के लिए तो पूरा बाजार के बीच में आप रहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में सबसे पसंदीदा जगह कोई है, पूरी दुनिया में, पूरी ज़मीन में अगर कोई अल्लाह को ज़्यादा पसंदीदा कोई जगह है तो वो मस्जिद है। और अल्लाह को सबसे नापसंद जगह कौन है? जिसे अल्लाह, वो बाज़ार। तो आप तो बाज़ार में हैं ही, यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं सीखने, गलत बात सीखने के लिए। इसी में जैसे देखिए हमारे मौलाना साहब हाफिज़ भी हुए, आलिम भी हुए, और माशाअल्लाह यहाँ पे मस्जिद भी है, तो हम लोगों को अच्छी बातें सीखनी है। जो लड़के हैं वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाएं जब भी उनको मौका मिले, जो बच्चियाँ हैं वो घर में नमाज़ सीखें, इमाम साहब आपको, मौलाना साहब आपको नमाज़ सिखाएंगे, दुआएं याद कीजिए, और इंशाअल्लाह ये गर्मी थोड़ी सी कम होती है तो हम जो बच्चों के बीच प्रोग्राम कराते हैं कि उसका प्रोग्राम 50-50 सवाल जवाब है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है, आप लोगों को याद करना है और इंशाअल्लाह उस प्रोग्राम को कराएंगे, है ना, एकदम सादे अंदाज से करा देना है। हम समझते हैं इधर के जितने बच्चे हैं लगभग 20-25 बच्चे आपको इंशाअल्लाह इसमें से बन जाएंगे, ठीक है? चलिए, माशाल्लाह बच्चे काफी शौक रखते हैं। बंद कर दे, बंद कर।